बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो पापा, कहाँ हैं आप? गुड़िया, मैं ऑफिस में हूँ। क्यों, क्या हुआ? गुड़िया, पापा आप जल्दी घर आ जाए। मुझे अपने फ्रेंड आमिर के साथ 14 अगस्त की शॉपिंग करने जाना है। घर कोई भी नहीं है। आप ही तो आज कॉलेज ही से अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने चली गई। मुझे वाइट शर्ट और ट्राउज़र लेना है ताकि कल जब मैं गाल पर दिल दिल पाकिस्तान लिखवाऊँ तो जो भी देखे वो देखता रह जाए। पिछले साल की तरह इस बार भी हम खूब इंजॉय करेंगे। आमिर ने तो 14 अगस्त के लिए नई बाइक भी ले रखी है। पापा, ओके बेटा, मैं आता हूँ। हमने हाथ में गन पकड़े एक रिटायर्ड फौजी जो कि बुढ़ापे के कई मुसाफिरें तय कर चुका है। उसकी नम आंखों ने मॉडर्न बाबू को हैरान होकर सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया। बाबा जी, खैर तो है? क्या हुआ, आपकी आंखें नम क्यों हैं? बाबा साहिब, कुछ नहीं, मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए जब मैंने अपनी बहन से कहा था, बाजी मुझे भी झंडा चाहिए, मुझे भी झंडा लहराना है और आवाज़ लगानी है, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। साहब, मेरी बहन चुपके से अंदर गई और अपनी सब्ज़ कमीज़ का दामन फाड़ कर मुझे कहती है, जाओ बॉय। साहब, मेरी बहन चुपके से अंदर गई और अपनी कमीज़ का दामन फाड़ कर मुझे कहती है, जाओ भाई, लकड़ी का डंडा ले आओ। और फिर मेरी बहन ने पहली मर्तबा मेरे हाथ में झंडा दिया और मैं बहुत खुश था। आज मालूम हुआ वो खुशी किस बात की थी। वो खुशी इस बात की थी कि मैंने पाक सरजमीन को अपनी बहन के दामन से पहचान दी थी। साहब, आपको मालूम है फिर क्या हुआ? हमारे मोहल्ले पर हिंदुओं ने हमला कर दिया और मेरी बहन की इज्जत लूट ली और उसे साथ ले गए। 2 दिन बाद हमें अपनी बहन खेतों से मिली। वो अपना जहनी तवाज़न खो बैठी थी और उसकी ज़ुबान पर एक ही नारा था, बन के रहेगा पाकिस्तान, हम लेके रहेंगे पाकिस्तान। साहब, मैं छोटा था, सारी रात अपनी बहन से लिपट कर रोता रहा और रात को किसी पहर हमारे मामू लोग आए और मेरी बहन को कहीं ले गए। मैं और मेरे चाचू सुबह होने से पहले ही अपना घर छोड़ चुके थे। मेरे हाथ में सिर्फ एक झंडा था जिसे मेरे चाचू ने जब सुबह देखा तो उसे सीने से लगाकर बहुत रोया और कहता रहा कि तुम्हारी खातिर हमने अपनी बहनों और बेटियों की इज्जतें लुटवा दी हैं। ना जाने तुम हमसे और कितनी दर्दनाक कुर्बानियां लोगे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि चाचू बार बार इस झंडे को ये क्यों कह रहे थे कि तुम और कितनी कुर्बानियां लोगे। साहब, मैं चाचू से पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं तो चाचू कहते हैं, मालूम नहीं बेटा, बस चलते रहो इस वक्त तक जब तक मौत नहीं आ जाती या फिर हम अपने मुल्क नहीं पहुंच जाते। साहब, आज समझ आई कि मेरे चाचू किस मुल्क को अपना मुल्क कहते थे। सफ़र में मसरूफ़ रहे, रास्ते में बहुत लोग मरे हुए थे। एक मकान में हम छुपे हुए थे। एक दूध पीता बच्चा रोने लगा। उसकी माँ ने उसका गला घोंट दिया ताकि वो हमें पकड़वा ना दे। साहिब, हर तरफ लाशें बिछी थी और गिद्ध और जानवर इन्हें खाने में मसरूफ़ थे। हम कुछ लोग रात को वहीं रुक गए ताकि इस जगह रात गुजर बसर करें। और साहब, मालूम है आपको सारी रात मेरे चाचू क्या करते रहे? सारी रात वो औरतों की लाशों पर मर्दों के बदन से कपड़े फाड़ कर डालते रहे और रोते रहे और जागते रहे कि जानवर मुसलमान माओ बहनों बेटियों की लाशों की बेहरमती ना कर सकें। और इसी दौरान न जाने कब उनकी आंख लग गई। वो थोड़ी ही देर सोए कि फिर रात को उठकर सफ़र शुरू कर दिया। जब मेरे चाचू इस पाकिस्तान में पहुंचे तो मेरी बहन के दामन और पाकिस्तान के सादे झंडे को हर वक्त चूमते रहते यहाँ तक कि इस दुनिया से रुखसत हो गए। मालूम है साहब कि हमारे चाचू क्या कहा करते थे? मालूम है साहब, हमारे चाचू क्या कहा करते थे? जब भी कोई शख्स भारत की बात करता तो आप रोने लग जाते और कहते, खुदा के लिए इस मुल्क का नाम मत लो, इसने पाकिस्तान की कीमत हमसे हमारी माओं बहनों और बेटियों की इज्जत लूट कर वसूल की। साहब, देखो ना, जिन इज्जतों को बचाने के लिए हमारी माओं और बहनों ने कुओं में छलांगे लगा दी, इन्हें हमारी आज की बेटियां सरेआम नीलाम करती फिर रही हैं। इन्हें कौन बताए कि इस पाकिस्तान को हासिल करने का मकसद अपनी इज्जतें लौटाकर अपनी बेटियों की इज्जतें महफूज करना था। काश मैं इन्हें अपनी बहन का फटा दामन दिखा सकता। अल्लाहु अकबर हु कबीरा।